नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। वैकेंसी आई है पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में, PSTCL में। टोटल 2 नोटिफिकेशन आया हुआ है। पहला नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 13/2025, जिसमें टोटल 339 वैकेंसी है। दूसरा नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 12/2025, जिसमें देखा जा रहा है टोटल 270 वैकेंसी है। ठीक है, टोटल मिला के देखें तो 609 वैकेंसी आई हुई है। इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे दोनों नोटिफिकेशन को, और लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके अप्लाई कैसे करना है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं नोटिफिकेशन नंबर 12/2025। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 17 नवंबर 2025 से, और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 16 दिसंबर 2025। ऑफिशियल वेबसाइट है www.pstcl.org। ठीक है, तो अगर आपको अप्लाई करना है तो ये वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। ठीक है, लास्ट में आपको वेबसाइट दिखाऊंगा कैसे जाके आपको अप्लाई करना है। इसका स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट दिया है, टोटल वैकेंसी कितनी है, इसके अलावा बेसिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है वो भी बताया है, और पे स्केल क्या होगा वो भी बताया है। तो यहाँ पे जो पे स्केल लिखा गया है ना, ये पहले बेसिक पे बताया गया है। इसके बाद जो अलावेंसेस वगैरह मिलते हैं आपको, उसको ऐड करने के बाद आपकी सैलरी काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहला है असिस्टेंट इंजीनियर OT इलेक्ट्रिकल। इसमें देखा जाए तो PSTCL के लिए 21 है और PSPCL के लिए 40 है। टोटल 61 वैकेंसी है। इसमें देखा जाए तो फुल टाइम रेगुलर BE BTech या फिर BSc रिक्वायर्ड है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, और कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर IT की बात करें तो BE BTech या फिर BSc रिक्वायर्ड है। ठीक है, विथ 60% मार्क्स कम से कम, या फिर MCA रिक्वायर्ड है विथ 60% मार्क्स कम से कम, या फिर मास्टर्स डिग्री चाहिए इन IT में विथ 60% मार्क्स कम से कम। ठीक है, सैलरी 47,600 बेसिक है बेसिकली। ठीक है, अकाउंट ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसी है, CS CWA और CMA रिक्वायर्ड है। 47,600 का बेसिक सैलरी है। डिविजनल अकाउंटेंट में 11 वैकेंसी है। फुल टाइम BCom चाहिए एटलीस्ट 60% मार्क्स, या फिर MCom चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर CA CWA या फिर CMA इंटर पास होना चाहिए। ठीक है, 35,400 का बेसिक पे यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इसमें 110 वैकेंसी है। यहाँ पे 3 या 4 साल का डिप्लोमा जो होता है वो रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट 60% मार्क्स, और BE BTech BSc होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर AMIE इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, 35,400 का बेसिक पे है। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो 15 वैकेंसी है। 3 या 4 साल का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है सिविल में, या फिर BE BTech BSc रिक्वायर्ड है सिविल में, या फिर AMIE इन सिविल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है। 35,400 का बेसिक पे है। जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन के लिए 6 वैकेंसी है। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, 3 या 4 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर BE BTech BSc इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, या फिर AMIE इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, 35,400 का बेसिक पे है। फिर है लॉ ऑफिसर ग्रेड 2, जिसमें 2 वैकेंसी है। इसमें फुल टाइम ग्रेजुएशन चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, ग्रेजुएशन इन लॉ विथ प्रोफेशनल 3 साल का जो कोर्स होता है वो होना चाहिए एटलीस्ट 60% मार्क्स, और 5 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री ग्रेजुएशन इन लॉ विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए। और B पॉइंट कहता है कि 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी चाहिए इसमें लॉ में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, 35,400 का बेसिक पे है। नेक्स्ट है टेलीफोन मैकेनिक, जिसमें 10 वैकेंसी है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऊपर ये क्वालिफिकेशन जो है वो पंजाबी में लिखे गए हैं, तो डेफिनेटली आप इसको रीड कर लीजिएगा। और यहाँ पे लिखा गया फुल टाइम रेगुलर 3 या 4 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। ठीक है, विथ 50% मार्क्स, एंड या फिर फुल टाइम का रेगुलर कोर्स चाहिए इन बैचलर्स डिग्री में। एंड बोला गया है वन सेकंड, ये जो है इतना ही बताया गया है। ठीक है, टेलीफोन मैकेनिक में 10 वैकेंसी है। ये डिप्लोमा बताया गया है इंजीनियरिंग में, और यहाँ पे और वाले जो क्वालिफिकेशन है वो बताया गया। 19,900 का बेसिक पे है। ये जो था नीचे वाला, ये लोअर डिवीजन क्लर्क टाइपिस्ट के लिए है, 35 वैकेंसी है इसमें। और फुल टाइम का रेगुलर कोर्स चाहिए इन बैचलर्स डिग्री, एंड पजेस सर्टिफिकेट फॉर एटलीस्ट 120 आवर कोर्स विथ हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन द यूज़ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। या फिर पजेस कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स। ठीक है, और पंजाबी पास अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 19,900 का बेसिक पे है। फिर है लोअर डिवीजन क्लर्क अकाउंट्स। इसमें देखा जाए तो फुल टाइम कोर्स चाहिए बैचलर्स डिग्री का कॉमर्स का। ठीक है, एटलीस्ट 50% मार्क्स, एंड पजेस सर्टिफिकेट एटलीस्ट 120 आवर्स का कोर्स विथ हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन पर्सनल कंप्यूटर, या फिर पजेस कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स। ठीक है, और पंजाबी पास अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड, 19,900 का बेसिक पे है। ठीक है, अब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। रिजर्वेशन की बात करें तो बोला गया है 30% रिजर्वेशन जो है वो पंजाबी डोमिसाइल वुमेन के लिए दिया जाएगा। नॉलेज ऑफ पंजाबी एसेंशियल है सारे पोस्ट के लिए। ठीक है, और सारे कैंडिडेट्स जो है मस्ट है पास पंजाबी ऑफ
ऑफ एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन तक पास होने चाहिए। एज लिमिट है 18 साल मिनिमम और 37 साल मैक्सिमम। एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स में आपको दिए जाते हैं वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है सीबीटी, ठीक है, सारे कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे बाइफर्केशन दिया गया है। पहला बोला गया है एग्जामिनेशन फॉर ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट। ग्रुप ए बी पोस्ट में कौन है? असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर आईटी, डिविजनल अकाउंटेंट, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन एंड लॉ ऑफिसर ग्रेड 2। ये सब हैं ए और बी वाले, ठीक है। इनको देखा जाए तो क्वेश्चन जो है कंसर्न कोर्स से रिलेटेड 50 क्वेश्चन होंगे। पंजाबी लैंग्वेज 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होगा सिर्फ इंग्लिश में, सिर्फ जो पंजाबी लैंग्वेज है वो पंजाबी में होगा, बाकी जितने भी टेस्ट रहेंगे वो सब इंग्लिश में होने वाले हैं, ठीक है। टोटल 100 रहेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग होने वाला है 1/4। 2 घंटे का एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 50% है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब जनरल के लिए, और 40% है रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। इसके बाद ग्रुप सी वालों की बात करें तो ग्रुप सी में आते हैं टेलीफोन मैकेनिक, एलसीडी टाइपिस्ट एंड एलसीडी अकाउंट, ठीक है। इसमें देखा जाए तो पार्ट 1 पार्ट 2 में एग्जामिनेशन होने वाले हैं, एमसीक्यू ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है पहले टेलीफोन मैकेनिक एंड एलसीडी के लिए बोला गया है कि पार्ट 1 में क्वालिफाइंग टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज 50 क्वेश्चन, ठीक है। पंजाबी लैंग्वेज का 50 क्वेश्चन है भैया, ठीक है। पार्ट 2 में देखा जाए तो क्वेश्चन रिलेटेड टू सब्जेक्ट 50 क्वेश्चन, पंजाबी लैंग्वेज नॉलेज पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चन एंड जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन। टाइपिस्ट के लिए देखा जाए तो पंजाबी क्वेश्चन वापस यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 में जनरल नॉलेज 20, पंजाबी लैंग्वेज 20, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 20, लॉजिकल रीजनिंग 20, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 10 और जनरल इंग्लिश 10, ठीक है। अब यहाँ पे स्कोर करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि पार्ट 1 में देखा जाए तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। पार्ट 2 में देखा जाए तो निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। एग्जाम जो है वो 3 घंटे का होने वाला है, तो आपको ध्यान से देख के करना है। पार्ट 1 में आप गेस वर्क कर सकते हो, पार्ट 2 में आप गेस वर्क नहीं कर सकते। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे भी सेम है, जनरल कैटेगरी के लिए 50% है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%। अबाउट द टेस्ट की बात करें तो आपका टेस्ट नॉर्मली देखा जाए तो टेंटेटिवली जनवरी 2026 में होने वाला है, और जो भी डिटेल्स रहेंगे वो सारे अवेलेबल करेंगे PSTCL का जो वेबसाइट है उसके वेबसाइट पे जाके आपको प्रॉपर्ली चेक करते रहना है कि कब कब क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। प्लेसमेंट कहाँ होगी, फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आपको खुद से रीड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो सारे कैटेगरी के लिए एक्सेप्ट SC एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटी 1,416 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस। SC के लिए देखा जाए तो 885 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस, और पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए देखा जाए तो 885 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस लगने वाले हैं, ठीक है। बाकी स्क्रॉल करके एकदम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एनेक्सर 2 दिया गया है जिसमें कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन मिल जाएगा। आपकी जितनी भी वैकेंसीज आपने देखी थी सबकी कैटेगरी वाइज अच्छे से बाइफर्केशन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रॉपर्ली अच्छे से देख सकते हैं। तो ये रहा नोटिफिकेशन पहला वाला जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। नेक्स्ट नोटिफिकेशन सेकेंड वाला देख लेते हैं हम। ये सेकंड नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 13। यहाँ पे भी डेट्स बेसिकली देखा जाए तो सेम है, ठीक है। 17 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट है, 16 दिसंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट की वैकेंसीज, बेसिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, पे स्केल वगैरह बता दिया गया है, ठीक है। इसमें असिस्टेंट लाइनमैन की बात करें तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो पंजाबी में लिखा गया है, तो आपको प्रॉपर्ली इसको रीड करना है। चूँकि हमें पंजाबी नहीं आती तो हम यहाँ पे रीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्ली इसको रीड करना है। बेसिक पे जो है 19,900 होने वाला है, 129 वैकेंसी है। असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट ASSA के लिए 195 वैकेंसी है, ठीक है, और 19,900 का बेसिक पे है। इलेक्ट्रिकल गेट 2 के लिए 15 वैकेंसी है जिसमें 19,900 का बेसिक पे होने वाला है, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड 3 साल का होने वाला है। बाकी नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, एज लिमिट, रिलैक्सेशन, ये सारा चीज़ जो मैंने बता दिया सेम है, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ठीक है। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 में होने वाला है, ठीक है। पार्ट 1 क्वालिफाइंग टेस्ट होगा पंजाबी लैंग्वेज का 50 क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट 2 जो है वो बेसिकली सब्जेक्ट से टेक्निकल क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन, पंजाबी लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे 20, जनरल नॉलेज अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन एंड जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, पार्ट 1 में आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आप गेस वर्क कर सकते हो। पार्ट 2 में 1/4 मार्क जो है वो बेसिकली यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग होने वाला है। 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा और क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%। प्लेसमेंट की बात करें तो हमें बताया गया है कि कैंडिडेट जो है वो पोस्ट हो सकते हैं एनीवेयर इन पंजाब या फिर एनी अदर प्लेस इन इंडिया अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ PSTCL,
ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन कैसे करना है उसका प्रॉपर प्रोसेस हमें बताया गया है, कौन से साइज़ में आपको अपलोड करने हैं, क्या क्या डिटेल्स आपको अपलोड करने हैं, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो आप प्रॉपर्ली इसको देख के भी आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको अभी जस्ट बताने वाला हूँ कि कहाँ पे वेबसाइट है, कैसे आपको अप्लाई करना है, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होता है तो ये रहा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉल करके बेसिकली अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। फीस की बात करें तो फीस सेम है यहाँ पे, एससी और पीडब्ल्यूबीडी को छोड़ के 1416 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस, एससी के लिए 885 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 885 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस होने वाले हैं। ठीक है। इसमें भी स्क्रॉल करके लास्ट में जाएंगे तो एनेक्स 1 में प्रॉपर्ली बाइफर्केशन दिया गया है, आपका जो भी पोस्ट है उसका प्रॉपर्ली कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन दिया गया है कि कौन से कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। ठीक है। जनरल, एससी, एसटी, एससी, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। तो कैटेगरी वाइज प्रॉपर्ली आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मोस्टली सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। ठीक है। सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ये है वेबसाइट अप्लाई करने के लिए, पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बेसिकली एडवर्टाइजमेंट नंबर CRA 12 मिल जाएगा, CRA 13 आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे हम सारे PDF शेयर करते रहते हैं, तो आपको PDF के लिए इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप सीधा क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो इस पर क्लिक करके पहले आपको रजिस्टर करना है। ठीक है। रजिस्टर करने के बाद फिर उसके बाद फिर आप लॉगिन वगैरह कर सकते हो। ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल्स वगैरह पूछा जाएगा। ठीक है। CRA नंबर कौन से के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट कौन सा के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो 12 या 13 वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद पोस्ट का क्या नाम है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है। अगर 12 सेलेक्ट किया आपने तो उसके हिसाब से पोस्ट आएंगे, 13 सेलेक्ट किया आपने तो उसके हिसाब से पोस्ट यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सबको डालना है, OTP जनरेट करना है। इसके बाद वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद आपका पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिल करने हैं। ठीक है। उसके बाद आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फीस, पेमेंट, वो सारी चीज़ें करके आपको सबमिट करना है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस के वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।